Welcome, welcome, welcome to Android World. Podcast. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो मैं तेजस बेंद्रे एक बार फिर से आया हूँ कुछ नई जानकारी लेके, एक नया ऐप लेके। वो ऐप एक स्क्रीन रीडर है एंड्रॉयड के लिए, और उस स्क्रीन रीडर का नाम है शाइन प्लस। तो आज हम इस स्क्रीन रीडर के बारे में जानने वाले हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसे सेटअप कैसे किया जाता है, और सेटअप करने के बाद ऑन करने के बाद इसके कुछ सेटिंग्स और कुछ ज़रूरी फीचर्स वो हम आज देखने वाले हैं। तो इस डेमो को दिखाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मोटोरोला का मोटो जी फर्स्ट जनरेशन, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है लॉलीपॉप 5.0.2। दोस्तों, सेटअप करने के पहले हमें प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर पे सर्च करने के लिए आप अलग अलग नाम से इस ऐप को सर्च कर सकते हो। एक तो नाम है शाइन प्लस, इसके अलावा एक्सेसिबल स्क्रीन रीडर, टॉकबैक स्क्रीन रीडर या अनदर टॉकबैक स्क्रीन रीडर, ये बाकी के भी कुछ नाम से आप सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद वहाँ पे आपको एक्सेसिबल स्क्रीन रीडर इस नाम से वो ऐप मिलेगा। इसके डेवलपर है शाइन एटलैब इनकॉर्पोरेटेड एंड्रॉयड डेवलपर, ऐसे नाम दिया गया है उसको। तो वहाँ पे आपको ये मिलने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हो इसे। तो वो इंस्टॉल करने के बाद आपके ऐप्स में या आपके होम स्क्रीन पे उसका आइकॉन आएगा, उसमें हमें पहले जाना है। तो मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ। उसमें वहाँ पे नाम शाइन प्लस ही आएगा उस आइकॉन को। तो मैं Shine Plus. ये Double शाइन tap to प्लस है, select. Double मैं tap to इसके select. अंदर जा रहा हूँ। Shine Plus. Shine Plus recommends the following. Dash there may be no voice engines. Press the corresponding button to install Pass if there is no problem. इसमें ऐसा बोला उन्होंने कि आपके पास अगर वॉइस नहीं है, टीटीएस नहीं, तो आप नीचे गए लिंक से वो टीटीएस डाउनलोड कर लीजिए। नीचे 3 बटन है, वो क्या क्या है हम देखते हैं। मैं स्वाइप डाउन कर रहा हूँ। Google TTS download. गूगल टीटीएस डाउनलोड। आपके पास अगर कोई भी टीटीएस नहीं है तो आप इस गूगल टीटीएस को डाउनलोड कर सकते हो। इसके ऊपर आप जब डबल टैप कर दोगे तो वो प्ले स्टोर का पेज ओपन कर देगा और वहाँ से आपको वो डाउनलोड कर लेना है। मैं स्वाइप डाउन करता हूँ। Keyboard OK. Disabled. कीबोर्ड ओके, अभी तो ये डिसेबल है, तो हम आगे जाते हैं। Skip. स्किप, तो हमें अभी स्किप करना है क्योंकि मेरे पास टीटीएस अवेलेबल है। तो मैं स्किप के ऊपर डबल टैप करता हूँ। डबल टैप करने के बाद एक अलग विंडो ओपन हो जाएगी अगली। तो उस पे क्या है अभी हम देखते हैं। मैं स्वाइप डाउन ही कर रहा हूँ। Please set accessibility for normal operation of Shine Plus. Dash please press 1 on the bottom for the blind. Dash press 2 for those with vision of below 0.1. Dash press 3 to use for sight protection including bad vision, presbyopia and various eye diseases. इसमें ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे 3 बटन्स दिए गए, 3 लिंक्स है अलग अलग लेवल के लोगों के लिए। मतलब आप अगर टोटली ब्लाइंड हो तो आपको उसमें से पहला जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन का है, ये देख लेते हैं आप बीच। Please set it 1. Voice oriented and zoom support. वॉइस ओरिएंटेड एंड जूम Double tap to सपोर्ट, select. ये जो ऑप्शन है ये टोटली ब्लाइंड के लिए है, फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला है 2. Zoom oriented and voice support. जूम ओरिएंटेड एंड वॉइस Double सपोर्ट, tap to select. ये पार्शियली ब्लाइंड के लिए है जिनको थोड़ा बहुत विजन है। और तीसरा जो ऑप्शन है 3. Vision protection and legibility improvement. ये जो ऑप्शन है ये Double tap to select. जिनको थोड़ी बहुत विजन थोड़ी ज़्यादा है तो उनके लिए है। इस जो भी लिंक को आप सिलेक्ट करेंगे उसके अनुसार ये अगले प्रोसीजर होगी। मतलब शाइन प्लस के सेटिंग में अलग ऑप्शन आएगी और उसका यूज इंटरफेस अलग अलग तरीके का हो जाएगा। तो मैं अभी फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वॉइस ओरिएंटेड एंड जूम सपोर्ट, ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। 1. Voice oriented and zoom support. डबल टैप करता हूँ। Accessibility. Switch access off. Showing items 1 to 7 of 21.
एक्सेसिबिलिटी यानी कि हमारे फ़ोन में जो सिस्टम सेटिंग के अंदर एक्सेसिबिलिटी है वो पेज अभी ओपन हो चुका है। यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे शाइन प्लस ऑन करना है। मैं अभी जो यूज़ कर रहा था वो टॉकबैक यूज़ कर रहा था, तो अभी हम शाइन प्लस ऑन करेंगे। Speed plus engine off. DU back over launcher off. Shine plus. शाइन प्लस डबल टैप करेंगे। Shine plus. Same experience. Welcome to Shine plus. Shine plus is a service that zooms all letters on any screen and reads the words by voice. This app is recommended for visual protection, including visual impairments, including presbyopia, dyslexia, and eye disease. This is desperately needed for the blind. Enter the mobile world where the fun is comfortable and hands are enjoying. Precaution when setting for the blind. All icon execution shall be double tapped, and lock screen and scroll shall be dragged with 2 fingers. Showing item 1 of 1. तो ये ऐप किसके लिए है ये जानकारी दी गई है। तो ये ऑन करने के लिए ऊपर के राइट साइड में उसका ऑन ऑफ का स्विच है और उसके ऊपर सेटिंग का बटन है। हम देखते हैं Settings. सेटिंग, और सेटिंग Double के tap to नीचे select. ऑन Double ऑफ का tap स्विच off है। off. Off switch. ओके, तो इसके Double ऊपर tap मैं to toggle. डबल टैप करता हूँ। Off. Alert use Shine plus. Shine plus needs to observe your actions. Receive no. तो ये कंफर्मेशन पूछता है, तो हम ओके कर देते हैं। यहाँ पे Okay एक button. की और कैंसिल है। Shine plus. Double tap to execute. Slide with 2 fingers for scroll and lock screen. अभी हमारा शाइन प्लस तो ऑन हो चुका है, परंतु हमारे इसमें अभी टॉकबैक भी शुरू है, तो हमें टॉकबैक जाके बंद करना है। तो इसके बाद शाइन प्लस जो पूरे तरीके से शुरू हो जाएगा। तो मैं बैक जाता हूँ। Back button. Accessibility. Talk. Talkback on. Talkback. On. Switch. इसे बंद कर देते हैं। On. Alert stop talkback. Touching OK will stop talkback. Okay. OK but talkback. अभी जो शुरू है वो शाइन प्लस शुरू है। अभी हम बेसिक इसके नेविगेशन के जेस्चर देखते हैं। आगे जाने के लिए हमें लेफ़्ट टू राइट स्वाइप कर सकते हैं। हम राइट टू लेफ़्ट से हम पीछे की तरफ आ सकते हैं। किसी भी आइकॉन को या किसी भी ऑप्शन में जाने के लिए आप डबल टैप कर सकते हो। उसके बाद कोई भी स्क्रीन चेंज करने के लिए आप 2 फिंगर से राइट टू लेफ़्ट, मतलब अगले स्क्रीन पे अगर जाना है आपको तो आप राइट टू लेफ़्ट दो फिंगर से आप कर सकते हो। लेफ़्ट टू राइट 2 फिंगर से आप पिछले स्क्रीन पे आ सकते हो। लिस्ट में अगर आप होंगे तो 2 फिंगर से डाउन टू अप अगले लिस्ट में जाने के लिए, अगले लिस्ट लाने के लिए, और 2 फिंगर्स अप टू डाउन पिछले लिस्ट को लाने के लिए। तो आप इस बेसिक नेविगेशन के जेस्चर से आप उस स्क्रीन रीडर के थ्रू नेविगेट कर सकते हो आपके फ़ोन में। तो हम अभी बाहर आते हैं और Back image. Nova launcher. Off. No back image. Accessibility. Back in settings. Home. तो अभी हम होम पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि शाइन प्लस के वजह से हुए हैं। तो वो क्या है ये हम देखते हैं। पहले नोटिफिकेशन की जो एरिया है वहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो हम देखते हैं। मैं ऊपर के लेफ्ट साइड में मेरी उंगली रख रहा हूँ। Home. Start button. ये स्टार्ट बटन एक नया इसमें ऐड हो चुका है जो कि पहले नहीं था। इसमें हमें सभी ऐप मिलेंगे जो भी हमने इंस्टॉल किए हैं, वो ऐप हमें मिल जाएंगे। एक ऐप डोर ही हम इसे कह सकते हैं। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। Home. Start button. Start button. Total list 92. टोटल लिस्ट 92, मतलब 92 ऐप्स मेरे इसमें हैं। मैं स्वाइप राइट करके देखते हैं क्या होता है। File browser. फाइल ब्राउज़र ये पहला ऑप्शन है उसमें, जो कि ऐप्स में मेरे इसमें कुछ ऐसा नाम का ऐप नहीं है। तो ये ऑप्शन ऐसा है कि आप इस पे डबल टैप जब करेंगे तो आपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो सेट किया है वो इस ऑप्शन से आपका खुल जाएगा। मैंने अभी मेरा क्रोम सेट किया है, तो मैं जब अभी इसके ऊपर डबल टैप करूँगा पहले ही ऑप्शन पे तो वो क्रोम ओपन कर देगा। मैं स्वाइप राइट कर रहा हूँ। At voice. Comma.
ये ऐप है, ऐप की पूरी लिस्ट है। 9 apps. 9 Comma. apps। Accessible editor demo. Access note. Akashvani. Alert. Comma. All India Radio Live. तो ये Comma. सब ऐप्स के नाम हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली उसे ओपन कर सकते हो। इस पे मैं डबल टैप एंड होल्ड कर रहा हूँ, कुछ ऑप्शन इस पे आते हैं क्या देखते हैं हम। Select from the following. सिलेक्ट Total फ्रॉम list 6. फॉलोइंग, यानी कि कुछ ऑप्शन इसमें हैं और 6 ऑप्शन है शायद, तो स्वाइप राइट करते हैं। Select from the following. Program setting. Comma. प्रोग्राम सेटिंग, ये सेटिंग में जाएगा जहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन शायद होगी। Program delete. Comma. प्रोग्राम डिलीट, यानी कि अनइंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। Program info. प्रोग्राम Comma. इन्फो, ये डायरेक्टली प्ले स्टोर का पेज ओपन कर देगा जहाँ पे हम सब इंफॉर्मेशन इसकी पढ़ सकते हैं। स्वाइप राइट करते हैं। Make shortcut key. Comma deactivate. मेक शॉर्टकट की, ये शॉर्टकट की क्या होती है मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, पर ये इसमें से आप नहीं कर सकते हो, या फिर ये जो ऐप डोर है यहाँ पे आप उसको सेट नहीं कर सकते हो क्योंकि वो डिसेबल हमें दिखा रहा है। Register as browser. Comma. रजिस्टर एज ब्राउजर, जो मैंने अभी बताया कि ऊपर जो ऑप्शन था पहला ऑप्शन सेट ब्राउजर के लिए, आप अगर किसी भी ब्राउजर के ऊपर जाते हो यानी क्रोम या फायरफॉक्स हो और उसके ऊपर जाके आप जब डबल टैप एंड होल्ड करते हो तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट Register करने as के बाद browser. Comma. वो सेट हो जाता है डिफॉल्ट के लिए। Sort. Comma deactivate. सॉर्ट डीएक्टिवेटेड है। हम आगे जाते हैं। Select from the following. तो इतने ही ऑप्शन है, मैं बाहर आता हूँ। Back. Image. Start button. इससे भी Start button. बाहर आते, इसमें और कुछ नहीं है, इतना ही। Back. Image. Home. तो ऊपर से फिर से मैं लेफ्ट साइड से राइट में आता हूँ। Med start button. ये स्टार्ट, Message from +91 ये 998 नोटिफिकेशन है 8041097 and जो Android कि World. जो भी कुछ होगी नोटिफिकेशन में इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आया होगा वो पढ़ के बताएगा। Recording. रिकॉर्डिंग जो स्टार्ट है उसका भी नोटिफिकेशन दिया। Low Wi-Fi signal. Visionize. ये वाईफाई ब्लूटूथ ये सब जो टॉकबैक में एक ही इसमें पड़ता है, ये इसमें शाइन प्लस में अलग अलग ऑप्शन लेके पड़ेगा। मैं आगे जाते राइट में। GPS on. जीपीएस ऑन है मेरा, Battery 99%. बैटरी भी उसने अलग से बोली है, Battery 6 month 9 day Tuesday. मतलब उसने डेट बताया यहाँ पे, PM 5 hour 36 minute. ये टाइम बताया Quick setting. और ये आखिर में क्विक सेटिंग है। ये क्विक सेटिंग नोटिफिकेशन ओपन करने के लिए है। जब मैं इसके ऊपर डबल टैप करूंगा तो नोटिफिकेशन शेड अपना ओपन हो जाएगा जिसमें हम अपने सभी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन 2 फिंगर से अप टू डाउन ओपन कर सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस थे जो कि शाइन प्लस के वजह से हुए हैं। तो अभी हम सेटिंग में जाके देखते हैं क्या क्या सेटिंग्स अवेलेबल हैं। सेटिंग में जाने के लिए 2 जगह हैं। एक तो हमने जहाँ से एक्सेसिबिलिटी में शाइन प्लस ऑन किया था उसके ऊपर सेटिंग का बटन था, आप वहाँ से भी जा सकते हो, या फिर जो हमने पहला सेटअप किया था होम स्क्रीन के ऊपर जो आइकॉन था या एप्स में जो आइकॉन है उसके अंदर से भी आप सेटिंग में आप जा सकते हो। ये सेटिंग उसमें तभी आएगी जब शाइन प्लस ऑन होगा। तो अभी मैं शाइन प्लस में जा रहा हूँ, Shine Plus. डबल टैप करते हैं Shine Plus. तो अभी हम शाइन प्लस में आ चुके हैं। तो मैं अभी स्वाइप राइट करता हूँ, देखते क्या क्या ऑप्शन इसमें है। Shine Plus for 3.4.7. ये पहली लाइन इसने वर्जन बोला है, कौन सा वर्जन अभी फोन में है, Voice orientation mode. ये मोड कौन सा है शुरू है ये उसने बताया। Manual. मैनुअल, इसमें सभी जानकारी ऐप के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में दी गई हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए इसे विजिट करके इसमें पढ़ सकते हो। Shine setting. ये शाइन सेटिंग, इसमें सब शाइन प्लस के रिलेटेड सेटिंग है तो हम इसमें ज़रूर जाएंगे, पर उसके पहले हम इस विंडो में और क्या क्या ऑप्शंस हैं ये देख लेते हैं। Web contents. वेब कंटेंट्स,
इनके साइट पे जो भी इंफॉर्मेशन और है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये इसमें कस्टमाइज किया गया है और वो यहाँ पे हमें मिलेगी। मैं अभी स्वाइप राइट करता हूँ, देखते क्या होता है। Manual. मैनुअल यानी फिर से पहले ऑप्शन पे आ चुका है। तो अभी हम फिंगर से नेविगेट करते हैं। Manual. ये मैनुअल था, इसके नीचे Mobile accessibility. मोबाइल एक्सेसिबिलिटी, ये एक स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर करने की एक प्रोसीजर है इसमें। तो हम आगे जाते हैं। Store. स्टोर, इसमें जो इनके कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जो टूल्स है, जो एप्लीकेशन है, इसकी लिस्ट यहाँ पे मिलेगी आपको। Welfare notification. वेलफेयर नोटिफिकेशन, ये ब्लाइंड के लिए रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उनके साइट पे हैं तो वो आपको यहाँ पे मिलेगी। हम राइट स्वाइप करते हैं Mobile accessibility. तो फिर से मोबाइल एक्सेसिबिलिटी पे आ गया। तो हम फिंगर से भी करते हैं Update. अपडेट। नया अपडेट अगर अवेलेबल हो तो आप यहाँ से जाके उसको देख सकते हैं, मतलब अपडेट अवेलेबल है या नहीं, और अवेलेबल होगा तो आप वहाँ से कर सकते हो। Send opinion. सेंड ओपिनियन, आपके फीडबैक या आपके कुछ बग्स हो मोबाइल में आपको लग रहे हो इस ऐप के थ्रू, तो वो आप इस ऑप्शन के अंदर जाके उन्हें दे सकते हो। Share. शेयर, आप आपके किसी फ्रेंड के साथ या किसी भी पर्सन के साथ इस ऐप को शेयर कर सकते हो इस ऑप्शन से। www.adlab.biz button. ये नीचे उनकी साइट की लिंक दी गई है, आप डायरेक्टली उनके साइट पे विजिट कर सकते हो। तो अभी हम आते हैं शाइन प्लस के सेटिंग में। Shine setting. Shine plus settings. Total list 12. टोटल लिस्ट 12 है। स्वाइप राइट करते हैं, Shine plus settings. शाइन प्लस सेटिंग हेडिंग, Basic setting. Deactivate. बेसिक सेटिंग डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट यानी कि डिसेबल है। तो हम आगे जाते हैं। TTS. Select engine type that reads the text by voice, comma. टीटीएस सेटिंग है, इसमें टीटीएस की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए या टीटीएस अपडेट करने के लिए इसमें ऑप्शन है। हम आगे जाते हैं। Keyboard. Allow use for other keyboard and change default keyboard, comma. कीबोर्ड सेटिंग, ये कीबोर्ड सेटिंग को आपने अगर डबल टैप किया तो आपके मोबाइल में जो लैंग्वेज एंड इनपुट का ऑप्शन है उसमें ये चला जाएगा और वहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, यानी कि आप कीबोर्ड चेंज कर सकते हो। Accessibility. Set various options according to type of disorder, comma. एक्सेसिबिलिटी, ये भी वही है, आपके सिस्टम सेटिंग में जो एक्सेसिबिलिटी है उसमें वो डायरेक्टली जाएगा। User type. Change application method of user as equipment voice. Expand. Site protection precaution. Learn the simple instruction after change. यूजर comma. टाइप, ये वही ऑप्शन है जो हमने सेटअप करते वक्त 3 ऑप्शन देखे थे, एक तो टोटली ब्लाइंड के लिए, एक पार्शियली ब्लाइंड के लिए, और जो जिनको थोड़ा ज़्यादा विजन है, लो विजन जिनको बोल सकते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। ये लिस्ट ख़त्म हो गई थी, तो मैंने जब स्वाइप राइट किया तो अगली लिस्ट ओपन हो चुकी है, मतलब अगली लिस्ट आ गई है। तो फिर से अभी एक बार स्वाइप राइट करते हैं। Set user type. Deactivate. सेट यूज़र टाइप, ये भी डिसेबल है। आगे जाते हैं। Voice setting. Change all voice output method of screen reader, comma. वॉइस सेटिंग, इसमें देखते हैं हम क्या क्या हैं। Voice setting. Total list 8. 8 ऑप्शन है। Voice setting. वॉइस सेटिंग्स, Screen on slash off voice information. Select voice information when screen is on, comma. ये जो पहला ऑप्शन है ये इसके लिए है, आप जब स्क्रीन लॉक होने के बाद आप जब उसे अनलॉक करते हैं तब ये क्या बोलना चाहिए, मतलब इसमें टाइम बोलने के लिए ऑप्शन है, टाइम एंड बैटरी बोलने के लिए हैं, और अलग अलग तरीके के ऑप्शन इसमें हैं। आपको जो चाहिए वो आप इसमें जाके सिलेक्ट कर सकते हो। Signal tone. Checklist and signal tone is outputted when navigating, comma सिग्नल checked. टोन, यानी कि जो हम नेविगेट करते समय जो हमें साउंड आ रहा है, अलग अलग साउंड आ रहे हैं, सिलेक्ट करने के बाद, नेविगेट करने के बाद, या और कुछ जो एक्स्ट्रा साउंड है वो ऑफ करने के लिए ये यहाँ पे है।
Voice output in off screen. When checking this item, some notification data is outputted when screen is off. Comma check released. ये जो ऑप्शन है ये स्क्रीन ऑफ होने के बाद भी आपको कुछ नोटिफिकेशन बोलना चाहे तो ये आप इसे ऑन कर सकते हो यहाँ से। Notification data setting. Change notification data output method. Comma. नोटिफिकेशन डेटा सेटिंग, नोटिफिकेशन के इसमें जो नोटिफिकेशन आते हैं तो उसमें से कौन से नोटिफिकेशन बोलना चाहिए, कौन से नहीं बोलना चाहिए या ब्लॉक करना है, ये सब सेटिंग इसमें। Document continuous reading. When checking this item, touch long sentences to automatically read line unit. Comma check released. डॉक्यूमेंट कंटिन्यूअस रीडिंग यानी कि आपके उंगली के नीचे अगर कुछ बड़ा टेक्स्ट आ जाए, कुछ बड़ा सेंटेंस आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली रीड करने के लिए शुरू कर देगा। आप उसके बाद उसमें से उंगली उठा भी दोगे तो भी ये पढ़ता जाएगा। हम आगे जाते हैं। View name. Check this item to output type of object while navigating. Comma checked. व्यू नेम, ये शायद इसके लिए होगा कि नेविगेट करते समय जो भी फिंगर के नीचे जो भी ऑब्जेक्ट या कुछ टेक्स्ट आता है वो उसका फीडबैक आपको मिलना चाहिए या नहीं, शायद इसके लिए ही होगा ये। Keyboard echo. Check this item to output the inputted words by voice to prevent overlapping कीबोर्ड when touching इको keyboard यानी and कि जो भी inputting. आप The function is cleared. टाइप Comma करते हो checked. उसका फीडबैक आपको मिलना चाहिए कि नहीं, इसके लिए है। Volume key slide bar voice output. When checking this item, percent is outputted when controlling slide bar with volume key. Comma check released. ये जो सी कंट्रोल होता है उसको वॉल्यूम से कंट्रोल करने के लिए और उसके परसेंटेज जानने के लिए ये ऑप्शन है। ये लिस्ट यहाँ पे खत्म हो चुकी है तो हम बैक आते हैं। Shine plus settings. Keyboard. User type. Change application. Voice setting. Change all voice output. Back. Image. Shine plus settings. Voice setting. Change all zoom setting. Change options related to zoom including letter zoom. अगली सेटिंग है जूम सेटिंग, इसमें कुछ जूम के रिलेटेड सेटिंग है। आगे जाते हैं। Telephone setting. Provides ease about using phone. Comma. टेलीफोन सेटिंग, इसमें कुछ कॉलर आईडी ऑन करने के लिए या अलग अलग किस्म के ऑप्शन हैं, देखते हैं हम क्या क्या है। Telephone setting. Voice setting for total list 7. Voice setting for phone bell caller info. When checking this item, voice is outputted about caller info when the phone rings. ये Use पहला down ही slide at ऑप्शन है normal कॉलर times. आईडी ऑन ऑफ करने Comma के लिए। checked. हम आपने अगर इसे चेक किया तो कॉल आने के बाद ये टीटीएस के थ्रू कॉलर आईडी बताएगा, मतलब कॉलर का नेम या नंबर जो भी होगा वो इन्फॉर्मेशन देगा। Voice setting during call. When checking this item, TTS sound is outputted when selecting list during call. Comma checked. ये कॉल शुरू होने के बाद, मतलब जब कॉल शुरू रहता है तब टीटीएस का साउंड आना चाहिए, नहीं, इसके लिए है। Make a call keypad touch setting. When checking this item, keypad operates as one touch. Some phones are supported with Genequity. Comma check released. आगे जाते हैं। ये ऑप्शन क्या है मुझे भी पता नहीं है। R's keypad touch setting. When checking this item, R's keypad operates as one touch. Some phones are supported when selecting Genequity. ये भी Comma check ऑप्शन चाहिए released. मुझे। Phone keypad touch echo setting. When checking this item, input value and voice are outputted when touching phone keypad. Comma checked. ये भी पता नहीं है। Gesture sensitivity related to call. When checking this item, gesture about making, receiving, hanging up calls operate more sensitively. Comma check released. ये जेस्चर के थ्रू आपको कॉल रिसीव करना, एंड करना या होल्ड वगैरह करना, ये इसके लिए ऑप्शन है। Exclusive phone keypad setting. When checking this item, keypad operates as exclusive phone keypad. Comma deactivate check released. ये डीएक्टिवेट है, मतलब डिसेबल है। और इस लिस्ट में इतनी ही ऑप्शन है। बैक आते हैं। Back. Shine plus settings. Touch and control setting. Adjust control method about gesture, touch, command panel, and R key. Comma. टच एंड कंट्रोल सेटिंग, इसमें कुछ बेसिक जेस्चर है। हम आगे जाते हैं। Usability.
Provides additional options that match user type, comma. यूजेबिलिटी इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, हम आगे जाते हैं। Privacy. Provides function related to privacy, comma. प्राइवेसी सेटिंग, इसमें कुछ सेटिंग है, वो देखते हैं हम क्या है। इसमें चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं है, पर फिर भी हम देखते हैं। Privacy. Total whisper auto mode. When checking this item, the sound is outputted through small speaker when putting phone on the ear. When the item is not checked, automatic call is executed through down and left gesture. Some phones may not be supported. Comma check released. ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड है और इसे चेक ही रहने दो। ये विस्पर मोड क्या है मैं बताता हूँ जब हम बाद में एक्स्ट्रा जेस्चर देखेंगे तो तब Whisper बताता हूँ। search control. When checking this item, object can be searched with volume key and whisper mode supports above Android 4.3. Comma check released. ये भी ऑप्शन वैसे के वैसा ही है, मैंने कुछ किया नहीं है इसे। Whisper touch block. When checking this item, screen touch is blocked and whisper mode gesture is possible. Comma check released. Ear talk. When putting off screen phone by the ear, select voice information. Some phones may not be supported. Comma. Ear talk sensitivity. When checking this item, it improves cutting off a voice during ear talk. Precaution: do not check when operating normally. Comma check released. Haptic braille. When checking this item, vibration of braille type is marked on the bottom of the screen after swiping down and up. Comma deactivate check released. इसमें इतनी ही ऑप्शन है, इसमें चेंज करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो हम बाहर आते हैं। Back image. Shine plus settings. पूरी तरीके से Shine बाहर आते plus. हैं Shine plus. Home. क्योंकि हमने सेटिंग देख ली है जो ज़रूरी थी। तो अभी हम होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो इसमें कमांड पैनल एक ऑप्शन है जिसमें बहुत से फीचर्स हैं, तो अभी हम वो देखते हैं। इसे ऑन करने के लिए आप जेस्चर यूज़ कर सकते हो, लेफ़्ट टू राइट और फिर से राइट टू लेफ़्ट, बिना उंगली उठाए हमें ये जेस्चर परफॉर्म करना है। इसके अलावा इसके ऑपोजिट भी आप कर सकते हो, यानी कि स्वाइप राइट टू लेफ्ट और फिर से लेफ्ट टू राइट बिना उंगली उठाए। तो मैं अभी लेफ्ट टू राइट करता हूँ और फिर से राइट टू लेफ्ट करता हूँ। Command panel. TTS speed. कमांड पैनल ओपन हो चुका है जिसमें कि बहुत से ऑप्शन हैं और ये एक टेबल में सेट किया है, कॉलम एंड रो में अलग अलग कैटेगरी कॉलम बाय कॉलम ये किए गए, सेट किए गए और उसमें के ऑप्शन रो में दिए गए हैं। तो मैं जब लेफ्ट टू राइट करूंगा तो कॉलम बाय कॉलम चेंज हो जाएगा, मतलब उसकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी और उसके ऑप्शन देखने के लिए हमें अप टू डाउन हम कर सकते हो। जो पहला ऑप्शन आया है टीटीएस स्पीड आया है, तो इसमें टीटीएस का स्पीड आप चेंज कर सकते हो। One stage speed. वन स्टेज स्पीड मैं स्वाइप डाउन कर रहा हूँ। Two stage speed. टू स्टेज, 3 stage speed. 4 stage speed. 5 stage speed. 6 stage speed. 7 stage speed. 8 stage speed. 1 stage speed. ये अलग अलग किस्म के स्पीड है। इस पे आप जब डबल टैप करोगे तो वो स्पीड चेंज हो जाएगी। हम अगले का कॉलम पे जाते हैं, अगले कैटेगरी पे। Media volume. मीडिया वॉल्यूम, आप इससे मीडिया का वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। Setting. सेटिंग का एक कॉलम है जिसमें देखते हैं क्या है। Notification method. नोटिफिकेशन मेथड, यानी कि नोटिफिकेशन आपको किस प्रकार से मिलना चाहिए या ये आप यहाँ से सेट कर सकते हो। स्वाइप डाउन करते हैं। Wi-Fi. वाईफाई, यहाँ से आप ऑफ ऑन कर सकते हो। Bluetooth. ब्लूटूथ भी उसी तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हो। Cover mode. कवर मोड, ये कवर मोड क्या होता है ये बताता हूँ। कवर मोड एक ऐसा प्रकार है जिसके थ्रू आप अपने स्क्रीन को ढक सकते हो, यानी कि आपकी स्क्रीन ब्लैक कर सकते हो। ये बहुत से सैमसंग के फ़ोन में अवेलेबल है और अभी टॉकबैक के इसमें भी अभी ये फीचर दिया गया है 4.2.0 के वर्जन में। तो ये है, और इसके लिए एक अलग सा जेस्चर भी है जो कि स्वाइप अप एंड लेफ्ट है, मतलब उंगली ऊपर लेके जाके लेफ्ट साइड में लेनी है हमें, तो वो कवर मोड ऑन ऑफ हो जाएगा। डाउन करते हैं। Speak call info. स्पीक कॉल इन्फो, यानी कि कॉलर आईडी का ये सब सेटिंग है।
Whisper auto mode. विस्पर ऑटो मोड, विस्पर है और वो ऑटो मोड पे है। ये विस्पर मोड क्या है ये मैं बताता हूँ ये आपको। Ear talk. ईयर टॉक, Keyboard echo. कीबोर्ड एको, ये कीबोर्ड एको मतलब कीबोर्ड में हम जो भी टाइप करते हैं उसका फीडबैक हमें कैसे मिलना चाहिए, ये है। Notification method. फिर से हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, तो मैं अभी अगले कॉलम पे जाता हूँ। Tool. टूल, तो इसमें टूल में क्या है देखते हैं। Marking. मार्किंग, मार्किंग यानी कि जब जैसे कि हम बुक मार्क करते हैं उसी तरीके से ये मार्किंग है। आप किसी भी ऐप में या किसी भी स्क्रीन पे जाके कहीं उस स्क्रीन पे किसी भी जगह पे आप फोकस करेंगे और फोकस करने के बाद इससे आप जब आंखें डबल टैप करेंगे तो वो सेट हो जाएगा, वो बुकमार्क सेट हो जाएगा। और उसके बाद आप ये स्वाइप अप एंड राइट, मैंने कुछ देर पहले बोला था स्वाइप अप एंड लेफ्ट, ये कवर मोड के लिए है। उसी तरीके से ये मार्किंग के लिए स्वाइप अप एंड राइट है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। Version information. वर्जन इन्फॉर्मेशन, किसी भी ऐप में आप हो और आपको उस ऐप का वर्जन जानना है तो आप इस ऑप्शन से जान सकते हो। Screen auto read. स्क्रीन ऑटो रीड, ऑटो रीड यानी कोई भी टेक्स्ट ऑटो रीड करने के लिए या स्क्रीन ऑटो रीड करने के लिए ये उसका ऑप्शन है। Screen character string. स्क्रीन कैरेक्टर स्ट्रिंग, हम आगे जाते ये ऑप्शन मुझे पता नहीं है क्या है। App delete. ऐप डिलीट, किसी भी ऐप में आप हो और उसे आप डिलीट करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। Translation. ट्रांसलेशन, किसी अलग लैंग्वेज में आपको उसका ट्रांसलेट होना चाहिए किसी भी ऑप्शन का, किसी भी टेक्स्ट का, तो आप यहाँ पे आके वो कर सकते हो। Short key. शॉर्ट की, शॉर्ट की यानी कि एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि आप किसी भी ऐप में जाके इस ऑप्शन में आप जब जाएंगे तो उस ऐप के लिए एक अलग की यानी कि एक नंबर या कोई डिजिट आप सेट कर सकते हो। और आप कहाँ भी हो और आपको उस ऐप को ओपन करना है तो आप उस सेट किए हुए शॉर्टकट की से यानी कि वो डिजिट से आप वो टाइप करके आप वो डायरेक्टली ओपन कर सकते हो कहाँ से भी। तो इसका ये फीचर है। Label. लेबल, किसी भी अनलेबल बटन को लेबल करना। Marking. ये फिर से मार्किंग आया। Move. मूव, इसमें कॉपी है, कॉपी एडवांस है, पेस्ट है और ग्लैमरिटी का ऑप्शन है यानी कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, वर्ड बाय वर्ड रीड करने के लिए। Copy. कॉपी, Additional copy. एडिशनल कॉपी, कॉपी यानी कि एक ही टेक्स्ट यानी एक ही पैराग्राफ या एक ही मैसेज कॉपी करना। और Paste. Additional copy. एडिशनल कॉपी ऐसा होता है कि एक के बाद एक आप 4-5 मैसेज एक के बाद एक नॉन स्टॉप आप कॉपी कर सकते हो उसमें। और वो आप जब पेस्ट करेंगे तो एक के नीचे वो एक आया हुआ आपको दिखाई देगा। Paste. हम अगले कॉलम में जाते हैं। Search. सर्च, इसमें अलग अलग जगह का सर्च करने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। क्या क्या है देखते हैं। Web list. वेब लिस्ट मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप साइट की लिस्ट चेक सर्च कर सकते हो। Web text. वेब टेक्स्ट, किसी भी वेब टेक्स्ट वेब के ऊपर जो भी आप सर्च करेंगे तो वो सिर्फ आपको टेक्स्ट में दिखाई देगा, बाकी कुछ उसमें नहीं दिखाई देगा। Web edit box. वेब एडिट बॉक्स, ये क्या है मुझे भी पता नहीं है। Web phone number. फोन नंबर, वेब पे फोन नंबर शायद सर्च करने के लिए है ये। Web search. वेब सर्च, नॉर्मल सर्चिंग, YouTube search. यूट्यूब पे वीडियो वगैरह सर्च करने के लिए। App search. ऐप सर्च करने के लिए। Voice search. और वॉइस सर्च, इसके द्वारा आप वॉइस से कुछ भी सर्च कर सकते हो। Web list. वेब लिस्ट फिर से आ चुका है, तो मैं अगले कॉलम पे जा रहा हूँ। Manager. मैनेजर, इसमें देखते हैं Shine setting. शाइन सेटिंग, जो हमने कुछ देर पहले देखी थी सब सेटिंग, इसमें ये चला जाएगा। Device. डिवाइस सेटिंग, ये आपके फोन में जो सिस्टम सेटिंग है उसमें चला जाएगा। Executed app list. एक्सिक्यूटेड ऐप लिस्ट यानी कि रिसेंट ऐप्स का जो लिस्ट होता है अपने इसमें जो नीचे
राइट साइड में जिसका बटन होता है ओवरव्यू या रिसेंट ऐप्स, तो उसमें ये चला जाएगा। Notification window. नोटिफिकेशन विंडो ओपन हो जाएगी। Sound. साउंड सेटिंग में आप शायद चले जाएंगे। Keyboard. कीबोर्ड, डायरेक्टली कीबोर्ड सेटिंग में आप जाओगे। Accessibility. एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में Short key list. शॉर्ट की लिस्ट, जो कुछ देर पहले हमने देखी थी पिछले 2 कॉलम में, 2 कॉलम के पहले शॉर्टकट की, उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसे अगर शॉर्टकट की से निकाल देना है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। Shine setting. शाइन सेटिंग, ये फिर से सेटिंग पे आ चुका है। अगले कॉलम पे जाते हैं। Shine information. शाइन इन्फॉर्मेशन, शाइन के बारे में शायद कुछ इन्फॉर्मेशन होगी इस ऐप के बारे में। Web contents. वेब कंटेंट्स, ये हमने देखा था। Mobile मोबाइल accessibility. एक्सेसिबिलिटी भी हमने देखा था। Store. स्टोर, ये भी हमने उसमें देखा था। Welfare information. वेलफेयर इंफॉर्मेशन, Send opinion. सेंड ओपिनियन, Share. शेयर, Upgrade. अपग्रेड, Manual. ये मैनुअल भी हमने देखा था। Web contents. ये सभी ऑप्शन हमने उस आइकॉन में देखे थे, वहाँ पे अवेलेबल थे, वही ऑप्शन यहाँ पे हैं। TTS speed. ये डायरेक्टली TTS स्पीड पे अभी फिर से आ चुका है। तो ये इतने ऑप्शन इसमें कमांड पैनल में हैं। अब इसके बाहर फिर से निकलने के लिए वही जेस्चर आप यूज कर सकते हो। अगर आपको कुछ बिना करे निकलना है तो, या फिर किसी भी ऑप्शन को आपको ओपन करना है, सिलेक्ट करना है, तो आप डबल टैप के थ्रू आप उसे ओपन कर सकते हो। और जहाँ पे डबल टैप वर्क नहीं करता है तो वहाँ पे आपको 2 फिंगर से डबल टैप करना है। ओके, तो अभी हम बाहर आते हैं। Command panel closed. दोस्तों, ये हमने देखा कमांड पैनल। हम कमांड पैनल में फिर से जरूर जाएंगे, पर उसके पहले आपको कुछ जेस्चर बता दूं, कुछ जो बेसिक जेस्चर हैं। और विस्पर मोड क्या है ये भी मैं बता देता हूं। विस्पर मोड एक ऐसा ऑप्शन है कि जिस ऑप्शन को आप इनेबल करने के बाद आपके मेन स्पीकर में जो भी साउंड आ रहा है TTS का भी, तो वो मेरे ईयरफोन में चले जाएगा। यानी कि कॉल आने के बाद जो स्पीकर में आपको साउंड आता है सामने वाले का, तो उसमें आप इसका सब साउंड चला जाएगा। इसे ऑन करने के लिए, मतलब इनेबल या डिसेबल करने के लिए, आप स्वाइप डाउन एंड लेफ्ट कर सकते हो। इससे इनेबल और डिसेबल होता है। ये एक जो साउंड आया था ये विस्पर मोड का है। मैं अभी नेविगेट करता हूँ तो मुझे साउंड नहीं, मुझे तो इसमें बैक स्पीकर में तो मुझे साउंड नहीं आ रहा है। जो ईयर पीस का स्पीकर है उसमें मुझे साउंड आ रहा है। तो ये मैं फिर से डिसेबल करता हूँ, स्वाइप डाउन एंड लेफ्ट करता हूँ। Base. ये फिर से मिल गया मुझे। मैंने आपको कवर मोड और जो मार्किंग का लिस्ट है, मार्किंग करने के बाद उसका लिस्ट लाने के लिए जो जेस्चर मैंने बताया था, वो स्वाइप अप एंड लेफ्ट कवर मोड के लिए और अप एंड राइट मार्किंग के लिए। इसके अलावा स्वाइप लेफ्ट एंड अप जब करते हो, यानी स्वाइप लेफ्ट एंड अप, ये जेस्चर आप जब परफॉर्म करते हो तो उस स्क्रीन पे जो पहला आइकॉन होगा उस पे वो जंप हो जाएगा। और उसी तरीके से स्वाइप लेफ्ट एंड डाउन करने के बाद उस स्क्रीन के लास्ट आइकॉन पे या लास्ट ऑप्शन पे वो चला जाएगा। इसके अलावा इसमें दिया गया है कि स्वाइप राइट एंड अप, इससे आप पिछले स्क्रीन पे या पिछले लिस्ट पे आप चले जाओगे। और स्वाइप राइट एंड डाउन से आप अगले स्क्रीन या अगले लिस्ट पे चले जाएंगे। तो ये बेसिक कुछ जेस्चर दिए गए हैं। इसके अलावा भी शाइन प्लस पॉज करने के लिए या एग्जिट करने के लिए भी कुछ जेस्चर हैं, जो कि है स्वाइप डाउन एंड अप वन मोशन में, मतलब बिना फिंगर उठाए आपको ये करना है। हम करते हैं यहाँ पे, अभी क्या होता है देखते हैं। Sound off. साउंड ऑफ, और वही जेस्चर परफॉर्म करने से Sound on. साउंड ऑन। मैंने क्या किया था, स्वाइप डाउन एंड अप, मतलब ऊपर से नीचे लेके आया उंगली और फिर से नीचे से ऊपर लेके गया। तो इससे शाइन प्लस का आवाज पॉज हो चुका था। अभी जब मैं शाइन प्लस को
एग्जिट करने के लिए स्वाइप अप एंड डाउन करूंगा। अभी हमने किया था स्वाइप डाउन एंड अप, तो अभी मैं जब स्वाइप अप एंड डाउन करूंगा तो शाइन प्लस एग्जिट हो जाएगा। देखते करते हैं। Space. ये साउंड भी आया और वो अभी मैं जब भी फिंगर घुमाऊंगा स्क्रीन पे तो वो कुछ नहीं बोलेगा। अभी इसे अगर आपको ऑन करना है तो ऊपर जो नोटिफिकेशन एरिया है उसके लेफ्ट साइड में आपको उंगली रखनी है। उंगली रखने के बाद आपका फ़ोन 3 बार वाइब्रेट होता है और वो वाइब्रेट होने के पहले ही आपको उंगली उठा लेनी है। तो मैं रख रहा हूँ। ओके, साउंड भी आ चुका है Kick a key Z. और जो ऑन होने का साउंड था वो भी आ चुका है। मतलब दोनों साउंड आ गए, एक तो शाइन प्लस ऑन होने का और दूसरा TTS का साउंड। Z. ओके, तो इस प्रकार से आप शाइन प्लस पॉज कर सकते हो या एग्जिट कर सकते हो। इसके अलावा स्वाइप अप एंड डाउन, मतलब स्वाइप डाउन एंड स्वाइप अप, इसके लिए भी अलग अलग ऑप्शन है। स्वाइप डाउन करने से आप किसी भी प्रोसेस को पॉज कर सकते हो, यानी कि कुछ वो पढ़ रहा है या ऑटो रीड कर रहा है तो उसे आप पॉज कर सकते हो। और स्वाइप डाउन का उपयोग लास्ट आइकॉन या लास्ट लाइन जो उसने पढ़ी थी वो फिर से रीड करने के लिए होता है। और आपने स्वाइप डाउन ट्वाइस किया, मतलब 2 बार स्वाइप डाउन किया तो उस लास्ट लाइन का या आइकॉन का वो स्पेलिंग बताएगा। हम दोनों भी ऑप्शन करके देखते हैं। अभी Pune Guide. ये पुणे गाइड है, मैं इसके ऊपर अभी स्वाइप डाउन करता हूँ। Pune Guide. पुणे Dot गाइड home. Pune Guide. Dot ये home. बता रहा है स्वाइप डाउन करने से। मैं अभी स्वाइप डाउन 2 बार करता हूँ जल्दी। Pune Cap P U N E blank Cap G U I D E. ओके, ये स्पेलिंग उसने बताई है। अभी ये बात हो गई स्वाइप डाउन की। अभी स्वाइप अप के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका उपयोग होता है। आप स्क्रीन अनलॉक करने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर कॉल रिसीव करने के लिए, कॉल बंद करने के लिए, म्यूज़िक प्लेयर में आप हो तो प्ले करने के लिए उसका उपयोग होता है, या फिर आप किसी टेक्स्ट को पढ़ना चाहते हो जो कि ऑटो रीड का जो ऑप्शन हमने देखा था उसे आप इस जैसे से पढ़ सकते हो। यानी कि आपने अगर स्वाइप अप किया टेक्स्ट के ऊपर रहते हुए तो वो खुद ब खुद रीड करेगा टॉप टू बॉटम में। ओके, या उसके अलावा ये ऑटो रीड यानी स्क्रीन भी ऑटो रीड करता है। यानी मैंने अभी समझो मैं अभी इस होम स्क्रीन पे हूँ Voice alerts. और या इस आइकॉन के ऊपर हूँ। अभी मैंने स्वाइप अप किया तो इसके बाद में जो भी आइकॉन है, जो भी लाइन है, जो भी टेक्स्ट है वो सब 1 बाय 1 वो पढ़ के बताएगा। इसके अलावा और एक जेस्चर है, मैं एक एक जेस्चर आपको बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। अगला जो जेस्चर है वो है स्वाइप डाउन एंड राइट। स्वाइप डाउन एंड राइट करने से एक कीपैड ओपन होता है जो हमने शॉर्टकट की देखी है कमांड पैनल में। तो वो जब हम वहाँ से सेट करते हैं तो यहाँ से मतलब कीपैड ओपन करके हम यहाँ का वो डिजिट या शॉर्टकट की डाल के वो ऐप ओपन कर सकते हैं। मैं कीपैड भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ और एक ऐप को हम शॉर्टकट की सेट करेंगे। मैं स्वाइप डाउन एंड राइट कर रहा हूँ। Keypad. ओके, कीपैड ओपन हो चुका है। Delete. डिलीट है, 4. नंबर से 1 1, 2, 2 3, 3 4, 4 5, 6, 7, 8, 9, Okay. 8. Say delete. 8, 9, 8, say action. तो यहाँ पे एक्शन बटन भी है, यहाँ से आप शायद कॉल भी कर सकते हो डायरेक्टली। तो अभी हम बाहर जाते हैं और एक ऐप को image, home. शॉर्टकट की सेट करके देखते हैं। All India Radio live. All channels, web. समझो हमने अभी इसे ओपन कर लिया है ऑल इंडिया रेडियो लाइव को, और इससे हमें शॉर्टकट की सेट करनी है। तो मैं कमांड पैनल ओपन करूँगा। Command panel, screen यहाँ पे auto red. ढूंढते हैं शॉर्टकट की कहाँ पे है। Screen care app delete. Move. Search. Manager. Search. Move. Pool. Label. Marking. Label.
Short translation. Short key. शॉर्ट की, तो इससे मैं अभी डबल टैप करता हूँ। Enter short showing number keyboard. एक तो नंबर कीबोर्ड ओपन हो चुका है और ऊपर एडिट बॉक्स भी आया है शायद। तो यहाँ पे हमें डिजिट ही डालना है, सिर्फ नंबर डाल सकते हैं हम, कोई भी अल्फ़ाबेट हम नहीं डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नंबर डाल रहा हूँ, 1 1 1 9 8 8। 8. मैंने 18 डाला है। यहाँ पे कोई डन बटन है क्या, ये देखते हैं हम। Com delete. डिलीट, Done. ये डन बटन। डन पे मैं आके उंगली उठाता हूँ। All India Radio 18 number has been registered. ओके, ये आपके लिए ये नंबर रजिस्टर हो चुका है, अभी ये इसने बताया है। अभी हम बाहर आते हैं Back image. और Home. किसी दूसरी जगह पे जाते हैं। मैं Settings. सेटिंग में Dock. जाता हूँ Settings. और मान लो Link मैं backup Motorola ID. Accessibility में गया हूँ। Accessibility. Printing. Comma. Accessibility. Comma. और अभी हम Accessibility. Total वो list ऐप ओपन 21. करेंगे। मैं उसके लिए कीपैड ओपन करता हूँ, स्वाइप डाउन एंड राइट, Keypad. और यहाँ पे हम वो नंबर डालेंगे जो कि था 18 नंबर। Delete. 0 1 1 8 9 8 8. नंबर उठाता हूँ और Action. एक्शन देखते हैं। Action. All channels. Web. ओके, ऑल इंडिया रेडियो लाइव, Channels. Message from plus. ये ऐप ओपन हो चुका है Air यहाँ पे। FM Gold. Sir. ये इस तरीके से आप Back. किसी भी Image. ऐप को Accessibility. शॉर्टकट की सेट करके आप उसे ओपन कर सकते हैं। ये बहुत ही Settings. इजी प्रोसेस है किसी भी ऐप को ओपन करने के लिए। एक लास्ट फीचर हम देखेंगे कि किसी भी अनलेबल बटन को लेबल कैसे करना है। तो लेबल करने के लिए मैं व्हाट्सएप में जाता हूँ, वहाँ का एक अनलेबल बटन हम लेबल करते हैं। Home screen 2 of WhatsApp. WhatsApp. Android World. Total list 37. WhatsApp. 5. Button. Hold the dit box, double tap to enter. समझो मैंने Showing इसमें text लिखा tab tab और I. अभी मुझे I 4. Button. WhatsApp. Back. Image. 4. Button. Total list 11. ये जो बटन है, ये इसे मुझे सेंड बटन करके, मतलब सेंड का ये बटन है, तो इसे मुझे लेबल करना है। तो मैं इस पे फोकस करूंगा और फिर कमांड पैनल ओपन करूंगा, स्वाइप लेफ्ट टू राइट और फिर से राइट टू लेफ्ट। Command panel. Notification window. इसके बाद मैं Drag with लेबल में finger and जाऊंगा। double tap when desired. Search. Manager. Shine information. TTS speed. Media vault setting. Tool. Screen app delete. Translate short key. Label. Marking. Label. ओके, टूल में ये ऑप्शन है लेबल का। Marking. Label. लेबल को मैं डबल टैप करता हूँ Please enter showing text keyboard. तो यहाँ पे लिखा है Please enter label name. The dit box double tap to enter. ओके। नीचे कीबोर्ड भी ओपन हो चुका है और ऊपर एडिट बॉक्स भी आया है। तो यहाँ पे हमें लिखना है S S R E E N. Send. S D. Send. तो हमने टाइप कर लिया है। अभी ओके करने के लिए उसी कीबोर्ड पे डिलीट की के नीचे एंटर या डन बटन होगा, तो हमें उसे जाके सिलेक्ट करना है। Delete. Done. ओके, डन बटन में उंगली उठाता हूँ। Labeling complete. Labeling complete. ओके, लेबलिंग Total list कपड़े। 11. अभी हम देखते हैं उस बटन पे जाके। Send. Button. ओके, ये सेंड बटन यहाँ पे आ चुका है, वो बटन को लेबल हो चुका है। I. The dit box double tap back. Image. WhatsApp. Home. Home. तो इस तरीके से आप लेबल भी कर सकते हो। तो ये थी जानकारी शाइन प्लस की। इसे हम टॉकबैक के बराबरी का तो नहीं कह सकते, पर कुछ हद तक जहाँ पे टॉकबैक भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, वहाँ पे कई कई जगह पे ये बहुत ही अच्छे तरह से वर्क कर रहा है और इसके फीचर भी बहुत ही अच्छे हैं। हम आशा करेंगे कि डेवलपर इसे और अच्छा बनाएं और अच्छे फीचर इसमें डालें। तो आप भी इसे डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और यूज़ करें। और इसके कुछ बग्स हो, कुछ आपको नए फीचर्स चाहिए, तो आप डेवलपर से कांटेक्ट कर सकते हो। और इस पॉडकास्ट के बारे में
अगर कोई भी जानकारी हमें देनी है या कोई फीडबैक हमें देना है तो आप मुझे बिना झिझक कांटेक्ट कर सकते हो मेरे ईमेल आईडी पे। मेरा ईमेल आईडी है tsbendre@gmail.com, tsbendre@gmail.com। ये जो छोटी सी जो जानकारी मैंने दी है, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे रुकता हूँ। If you like this podcast, like this video, share with other people, and don't forget to subscribe this channel. If you have any suggestion, please do share in comment section, or you can send mail us on following email ID: world.team@gmail.com. For download accessible apps, games, article, podcast and discussion about Android, visit Android World website, myaworld.net. That is myaworld.net. Visit and subscribe Android World for VI channel on YouTube. Our motive to make blind people smarter by using smartphones.